हाय एवरीवन, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कुछ क्वेरी करिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहले जो डिग्री फेयर अनाउंस हुआ है वो 3 और 4 जून को होगा। अगर आप लोग 3 या 4 जून को डिग्री नहीं ले पाए तो उसके बाद भी आपको डिग्री मिल जाएगी एसओएल कैंपस से। प्लीज़ इस चीज़ से परेशान मत होइए। डिग्री बाय पोस्ट वाली क्वेरीज भी आ रही हैं कि क्या सर डिग्री बाय पोस्ट भी आ सकती है। इसका प्रावधान बिल्कुल एसओएल कैंपस में है, उसकी जानकारी आपको कुछ टाइम के बाद दी जाएगी। तो प्लीज़ परेशान है। जो नहीं जा पाया 3 कॉपी या 4 कॉपी किसी भी रीज़न से, अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर ली उसके बाद भी नहीं जा पाया या अपॉइंटमेंट भी फिक्स नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में डिग्री आपको मिल जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स की और कुछ इश्यूज़ की। देखिए, डिग्री जो है वो सिर्फ स्टूडेंट को ही मिलेगी, जिस स्टूडेंट की डिग्री है वही जा सकता है लेने। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं दोबारा से समझ लीजिए। आपके फाइनल ईयर की मार्कशीट, एक ओरिजिनल आधार कार्ड, और जो ये नो ड्यू सर्टिफिकेट है वो, अभी नो ड्यू सर्टिफिकेट के ऊपर भी बात करेंगे डिटेल में, और आपकी जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। और मैंने कल जो वीडियो बनाई थी सब कुछ सारा प्रोसीजर उसमें समझा दिया है, कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड करना है, तो प्लीज़ वो वीडियो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नो ड्यू सर्टिफिकेट को। नो ड्यू सर्टिफिकेट पर एक लाइन लिखकर आ रही है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विंडो नंबर 20। तो क्या हमको सर विंडो नंबर 20 में कॉन्टैक्ट करना है? नहीं करना आपको। जो नो ड्यू सर्टिफिकेट आप लोगों का जनरेट हुआ है एज इट इज़ उसका प्रिंट आउट लीजिए और कैंपस जाइए, दैट्स इट। उसमें सिग्नेचर ज़रूर करना है। मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों से, वो सिग्नेचर वहीं पर कर लीजिएगा, अभी अपने से कुछ मत कीजिए। वैसे लिखा हुआ दिख ही रहा है कि कहाँ सिग्नेचर करना है कहाँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगा वहीं जाकर सिग्नेचर कर लीजिएगा, आप खुद से मत कीजिए। तो उस नो ड्यू सर्टिफिकेट वो बिल्कुल वैलिड है, कहीं पर भी उसको एसओएल कैंपस जाकर स्टैंप लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट करवाया था और उसके लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू करवाया था, अब क्या हो रहा है, जब वो दोबारा से इस नो ड्यू सर्टिफिकेट को जनरेट कर रहे हैं तो उसमें डिग्री का ही, तो उसमें माइग्रेशन का ही ऑप्शन आ रहा है, डिग्री वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए? ऐसी सिचुएशन में एक ईमेल आईडी मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस ईमेल आईडी पर आप ईमेल करके पूछ सकते हो कि क्या ये डिग्री, क्या ये माइग्रेशन वाला नो ड्यू सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा। अगर वो बोलते हैं वैलिड है तब तो ठीक है, अगर वो बोलते हैं नहीं जी नया इशू करवाना पड़ेगा और नया इशू ऑनलाइन हो नहीं रहा है, तो फिर वो कैंपस जाकर ही जनरेट करवाना पड़ेगा। उसके लिए 3 जून से पहले कैंपस जाइए फ्राइडे तक, तो ही वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाएगी। तो ये नो ड्यू सर्टिफिकेट वाले आपकी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये आ रही है कि जब भी वो अपॉइंटमेंट फिक्स करने जा रहे हैं तो वहाँ पर पॉपअप शो होता है कि आपकी लाइब्रेरी से बुक्स ड्यू हैं, और उनकी कोई भी बुक्स ड्यू नहीं है। उस पॉपअप के नीचे एक लिंक है लाइब्रेरी सर्टिफिकेट वाला, वो वहाँ लिंक पर क्लिक करके जनरेट भी कर लिया लाइब्रेरी सर्टिफिकेट, नो ड्यू सर्टिफिकेट। उसके बाद दोबारा से लिंक पर जाते हैं, दोबारा वही शो होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी सारी प्रॉब्लम लिखकर ईमेल कर दें कि मैंने लाइब्रेरी सर्टिफिकेट भी ले लिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये शो हो रहा है ना, मेरे पास कोई बुक है लाइब्रेरी की, उसके बाद भी अपना रोल नंबर और बारकोड और एग्जाम रोल नंबर जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। तो इतना करके ईमेल कर दें। वैसे ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई है बुक्स ड्यू फ्रॉम लाइब्रेरी, ये रिजॉल्व होना शुरू हो गई है धीरे धीरे करके, तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो आप 1 जून तक का। उसके बाद भी नहीं रिजॉल्व होती तो ईमेल करें, ठीक है जी। तो ये भी थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको करना है। मैंने आपको कल भी कहा था पोस्ट के थ्रू, अगर अभी नहीं हो रहा है 31 मई को 1 जून को ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम भी अब थोड़ा थोड़ा करके रिजॉल्व हो रही है। इसके अलावा दोस्त, जिन बच्चों का 2022 में यूजी या पीजी प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है, डिग्री सिर्फ उन्हीं को मिल रही है। आपका रिजल्ट टाइम पर आया था तो ही आपको डिग्री मिल रही है। अगर आपका रिजल्ट लेट आया था, लेट इन द सेंस आपने सेकंड फेज में एग्जाम दिए होंगे, या फिर हो सकता है आपका रिवोल्यूशन का सारा चक्कर होगा, या फिर हो सकता है आपका एब्सेंट आया होगा, फिर आपने अटेंडेंस शीट सबमिट करी होगी, तो कुल मिलाकर रिजल्ट आपका लेट आया है। उसकी वजह से जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होगे अपॉइंटमेंट स्लिप के ऊपर, तो वहाँ लिख कर आ रहा होगा कि डिग्री नॉट अवेलेबल। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं सकते हो। बाकी इसके अलावा आपका सब कुछ टाइम पर रिजल्ट आया है। कॉमर्स वालों का अगस्त में आया था, बीए प्रोग्राम का सितंबर में आया था, बीए ऑनर्स का अक्टूबर में आया था, फर्स्ट या सेकंड वीक में। टाइम भी रिजल्ट आने के बाद भी आपका अगर प्रॉब्लम आ रहा है अपॉइंटमेंट फिक्स करने में, कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, चाहे वो नो ड्यू सर्टिफिकेट फिक्स जनरेट करने में आ रही है, अपॉइंटमेंट फिक्स करने में आ रही हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर एक ईमेल डाल दीजिए। ईमेल का रिप्लाई आता है तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको कैंपस जाकर उसको रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वारीज हैं आप लोगों की। इसके अलावा बच्चों की कुछ जनरल क्वारी भी आ रही थी, सर ये जो प्रोग्राम होगा क्या इसमें पूरा कॉन्वोकेशन होगा? देखो ऐसा कोई यहाँ पे
मुझे लगता नहीं कि वो कोई डिटेल प्रोग्राम होगा, बस यही सब होगा कि आप जाओगे आपको डिग्री मिलेगी, दैट्स इट। यही सब होगा इसमें, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ चीज़ें इसमें होंगी। और अगेन आई रिपीट, जिस स्टूडेंट की डिग्री है उसी को जाना पड़ेगा लेने, कोई और उसके बिहाफ पर नहीं लेकर आ सकता डिग्री। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी, अभी नहीं ले जा सकते डिग्री आप, बाद में आपको डिग्री मिल जाएगी, मैं प्रोसीजर समझा दूंगा बाद की डिग्री का, तो वो भी आप जनरेट करवा सकते हो। तो ये सब कुछ मेजर डाउट स्टूडेंट्स के आ रहे थे डिग्री से रिलेटेड। आई होप मैंने कोई डाउट जो है वो नहीं छोड़ा होगा इस वीडियो के अंदर। अगर लगता है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। और प्लीज़ आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।